हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट और अलग अलग मेथड पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका इस मेथड पर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रश्न टीजीटी 2015, पीजीटी 2009 और जीआईसी 2021 में पूछा है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, dy बाई dx, देखिए e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई लिख सकते हैं। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। e टू दी पावर x माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस वाई। अब देखिए e टू दी पावर माइनस वाई कॉमन बन रहा है तो e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो देखिए dy बाई e टू दी पावर माइनस वाई e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, या इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो e टू दी पावर y dy इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो e टू दी पावर y इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर y, e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर y। देखिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 देन वाई इज। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 1 और वाई को इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस वाई। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई, देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं, देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस डी वाई बाई वाई माइनस 1। ठीक, और इसको इस साइड लाएंगे तो डी एक्स बाई, नहीं तो इसी साइड रहने दीजिए, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए डी वाई बाई वाई माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक, तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई माइनस 1 बन जाएगा लॉग वाई माइनस 1, और एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स। देखिए एक्स टू दी पावर माइनस 2 डी एक्स लिख सकते हैं। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, यानी एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, यानी 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए c, अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और log y माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो ये देखिए माइनस एक्स प्लस हो जाएगा log y माइनस 1। ठीक, y माइनस 1, या तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू ई टू दी पावर c प्लस 1 बाई एक्स, या इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर c इंटू e टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक, अब देखिए e टू दी पावर c के प्लेस पर हम एक नया कांस्टेंट ऐड करेंगे c। ठीक, देखिए y माइनस 1 इक्वल टू c इंटू e टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 को इस साइड लाएंगे तो 1 प्लस c इंटू e टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए y इक्वल टू 1 प्लस c इंटू e टू दी पावर 1 बाई एक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये टीजीटी 1999 पूछा है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस 1 dy इक्वल टू y dx
और y0 इक्वल टू -5 दिया है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं वेरिएबल अनसेपरेबल मेथड में है तो dy बाई y लिख सकते हैं। देखिए y इस साइड लाएंगे तो dy बाई y हो जाएगा और dx बाई देखिए x -1। अब इसका हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई y इक्वल टू dx बाई x -1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई y log y हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x -1 तो बन जाएगा log x -1 और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे log c। ठीक, log c और हम लोग फार्मूला जानते हैं log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए log y इक्वल टू लिख सकते हैं log x -1 इंटू c। देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू x -1 इंटू c। अब देखिए कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू -5, y0 इक्वल टू देखिए कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू -5। तो यानी हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे और y के प्लेस पर -5 पुट करेंगे। ठीक, देखिए ये बात समझ लीजिए। देखिए कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू -5 तो हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे और y के प्लेस पर -5 पुट करेंगे। अगर यही कंडीशन दिया होता, अगर कंडीशन दिया होता y -1 इक्वल टू 5 दिया होता, ठीक, तो हम x के प्लेस पर -1 पुट करते हैं और y के प्लेस पर 5 पुट करते हैं। ठीक, अब देखिए कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू -5 तो x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे और y के प्लेस पर -5 पुट करेंगे। तो देखिए -5 x के प्लेस पर 0 तो 0 -1 इंटू c। ठीक, अब देखिए तो इस साइड इधर लिख रहे हैं। देखिए -5 इक्वल टू -c, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू 5। अब हम c का वैल्यू यहां रख देंगे, ये मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहां रख देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू हो जाए c के प्लेस पर 5 तो 5x -1 ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक में देखिए दिख रहा है, हाँ ठीक है। ठीक, तो y इक्वल टू 5 इंटू x -1 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न पूछा है पीजीटी 2002 में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 1 प्लस cos 2y बाई 1 माइनस cos 2x। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हम फार्मूला जानते हैं 1 प्लस cos 2y इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर y और 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक, सही है। अब देखिए ये फार्मूला कहां से आया? देखिए हम लोग जानते हैं cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो माइनस को इस साइड लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए y है यहाँ तो 1 प्लस cos x के प्लेस पर y पुट कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर y और देखिए cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2x। ठीक, अब देखिए अब देखिए हम 1 प्लस cos 2y के प्लेस पर पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर y और 1 माइनस cos 2x के प्लेस पर पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए ठीक, देखिए अब देखिए तो dy बाई dx प्लस देखिए 1 प्लस cos 2y 2 cos स्क्वायर y 2 cos स्क्वायर y और 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं dy बाई cos स्क्वायर को, देखिए dy बाई dx इक्वल, एक लाइन और कर लेते हैं, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे तो cos स्क्वायर y बाई
साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर वाई बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं dy बाई cos स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस dx बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई cos स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस dx बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए या इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई cos स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं sec स्क्वायर वाई dy माइनस देखिए साइन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर वाई tan वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो tan वाई। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए tan वाई प्लस कॉट एक्स नहीं, tan वाई माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। देखिए tan वाई और कॉट एक्स को इस साइड लाएंगे तो माइनस कॉट एक्स इक्वल टू सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, tan वाई माइनस कॉट एक्स इक्वल टू सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यह प्रश्न केबीएस टीजीटी 2000 दिसंबर 2017 में पूछा है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स का होल पावर 1/3। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, देखिए सोल्यूशन देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 बाई एक्स टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में है तो इसे लिख सकते हैं dy बाई वाई टू द पावर 1/3 अपान में, और उसके बाद देखिए dx बाई एक्स टू द पावर 1/3। ठीक, अब देखिए न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा y टू द पावर माइनस 1/3 dy और x टू द पावर माइनस 1/3 dx। अब इसका दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे तो y टू द पावर माइनस 1/3 dy x टू द पावर माइनस 1/3 dx। ठीक, dx। अब देखिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक, अब देखिए तो बन जाएगा, देखिए y टू दी पावर, देखिए n के प्लेस पर क्या है माइनस 1/3 तो माइनस 1/3 प्लस 1 बाई माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक, देखिए और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट c ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, और देखिए x टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस 1, ये फार्मूला अप्लाई किए हैं। अब देखिए माइनस 1/3 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 और माइनस यानी 2/3। ठीक, अब देखिए y टू दी पावर बन जाएगा 2/3 बाई 2/3। ठीक, अब देखिए प्लस c इक्वल टू x टू दी पावर 2/3 बाई 2/3। ठीक, अब देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 y टू दी पावर 2/3 प्लस देखिए एक हम यहाँ नया कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, अब देखिए c के प्लेस पर हम नया कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं 3/2 c और 3/2 x के पावर 2/3। ठीक, x के पावर 2/3। अब देखिए ऊपर का डिलीट कर रहे हैं, देखिए इधर का डिलीट करते रहे हैं। ठीक, देखिए तो अब 3/2 कॉमन बन जा रहा है, 3/2 कॉमन बन जा रहा है, y टू दी पावर 2/3 प्लस c 3/2 और x टू दी पावर 2/3। अब देखिए 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा तो y टू दी पावर 2/3 प्लस c और इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस, देखिए अभी कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक, अब देखिए x तो माइनस x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 0। ठीक,
तो y टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 2/3 और c को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस c हो जाएगा। ठीक, तो y टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर माइनस 2/3 और इक्वल टू माइनस c के प्लेस पर एक नया c ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए आप कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, माइनस सी के प्लेस पर हम c ऐड कर दिए। ठीक, तो y टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में जितना भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सब वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से है और हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा है। अब देखिए, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, tan y इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस tan x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम पूरे इक्वेशन को tan x और tan y से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो tan y इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई, देखिए tan x और tan y से डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे इक्वेशन को, प्लस tan x सेक स्क्वायर y बाई tan x इंटू tan y डी वाई इक्वल टू, देखिए 0/tan x इंटू tan y 0 होगा। अब देखिए tan y से tan x से ये tan x कैंसिल हो जाएगा और ये tan y से ये tan y कैंसिल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर x डी एक्स बाई tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर y बाई tan y। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, अब देखिए tan x इक्वल टू अगर हम t पुट कर दें और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर x हमको मिल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पुट tan x इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो tan d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सिमिलरली जब हम tan y इक्वल टू v पुट कर देंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमको सेक स्क्वायर y मिल जाएगा। ठीक, तो हम पुट कर रहे हैं tan y इक्वल टू v। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो d बाई डी वाई tan y सेक स्क्वायर y इक्वल टू dv बाई डी वाई, यानी सेक स्क्वायर y डी वाई इक्वल टू dv। अब देखिए tan x के प्लेस पर t। अब देखिए सेक स्क्वायर x और dx के प्लेस पर सेक स्क्वायर x और dx के प्लेस पर dt इक्वल टू, देखिए tan y के प्लेस पर v और सेक स्क्वायर y से यहाँ dy भी होगा ना, सेक स्क्वायर y और dy के प्लेस पर dv। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v log v। ठीक, अब देखिए यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखिए प्लस है बीच में ना, तो ये प्लस का साइन रहेगा ना, प्लस का साइन रहेगा और इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ भी प्लस का साइन रहेगा इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 है तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए प्लस log v प्लस हो जाएगा इक्वल टू c। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं log m प्लस log n इक्वल टू हो जाएगा log m इंटू n। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं log t इंटू v और इस साइड भी हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट ऐड कर लेंगे log c। ठीक, कांस्टेंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, तो t, देखिए t इंटू v इक्वल टू c। अब देखिए t के प्लेस पर हम पुट करेंगे tan x, तो tan x हो जाएगा और v के प्लेस पर tan y इक्वल टू c। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखिए tan x इंटू tan y इक्वल टू c। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 1994 यह प्रश्न पूछा गया। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये वेरिएबल अनसेपरेबल है, इसे हम लिख सकते हैं dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए dy बाई ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये देखिए डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, ये बन जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू, देखिए ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर ले रहे हैं c। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू c। अब c को हम एक अलग कांस्टेंट ऐड कर ले रहे हैं। ठीक, tan इनवर्स c। ठीक, अब देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, अब देखिए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स c। देखिए tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे c इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए x माइनस वाई c इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये पूछा है यूपी पीसीएस प्री, ये पूछा है 1994 में। ठीक, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई, और ये 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, अब देखिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y लिख सकते हैं। देखिए बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y, e टू द पावर x प्लस y को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। ठीक, अब वेरिएबल अनसेपरेबल मेथड में है तो देखिए ये बन जाएगा dy बाई ई टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x dx। देखिए न्यूमरेटर में जाएंगे तो ई टू द पावर माइनस वाई dy इक्वल टू ई टू द पावर x dx। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस वाई dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई का होता है माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे c, और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x तो ई टू द पावर x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए c इक्वल टू, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू c, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा है। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया है y इंटू ई टू द पावर x सच दैट व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू e द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1 विल बी। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया है e 1 बाई ई टू द पावर e, नन ऑफ दिस। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया है y इंटू ई टू द पावर x, तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई, देखिए y मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वेरिएबल अनसेपरेबल मेथड है। ठीक, तो e टू द पावर x dx। अब इसका हम
दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/y हो जाएगा log y, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। ठीक, अब देखिए दिया है x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू e, व्हेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू e दिया है, तो देखिए log y के प्लेस पर हम e पुट करेंगे और x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो e के पावर 0 प्लस c। अब देखिए log e का वैल्यू होता है 1 और e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस c, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू c, यानी c का वैल्यू हो जाएगा 0। c का वैल्यू हमको मिल गया 0। अब c का वैल्यू इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब c का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो बन जाएगा log y इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस c का वैल्यू क्या है 0 है, 0 log y इक्वल टू e टू द पावर x। ये देखिए हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1 विल बी, जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम रखते हैं तो log y इक्वल टू e, x का वैल्यू 1 है तो e टू द पावर n यानी e, तब y इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर e। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर जितने भी प्रश्न बने हैं आज तक, सारे प्रश्न का इस वीडियो में सलूशन है। धन्यवाद।